हेलो एंड वेलकम टू कोटा गुरु। इस लेक्चर में हम लोग वेब पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आज पहला लेक्चर है इसका, वेब का। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए। जैसे अगर आप वेब पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एसएचएम का आइडिया होना चाहिए। एसएचएम क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, एसएचएम आना चाहिए आपको थोड़ा। इसके साथ साथ में आपको काइनेमेटिक्स भी आनी चाहिए। हम देखेंगे काइनेमेटिक्स का कैसे यूज होता है इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे हम इलास्टिसिटी को भी हम यहाँ थोड़ा बहुत देखेंगे यूज इसका इलास्टिसिटी का। साथ साथ में थर्मल एक्सपेंशन हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा इस चैप्टर में, एक्सपेंशन। इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, तो ये सब चैप्टर्स हैं जिसे आप बिना पढ़े, आप अगर वेब पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हैं। अब ये कोई पूछे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखो इस चैप्टर से चाहे जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो या नीट हो, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आते भी हैं। और बहुत ही इजी होता है इस चैप्टर्स को, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको लगाना, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो, और साथ साथ में चैप्टर का अगर आपको डिटेल पता है तो। अब देखते हैं कि वेब क्या होता है सर। तो वेब अगर आप सिंपल सा देखें कि वेब क्या है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें कि वेब क्या है, तो वेब इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच, सिंपल डिफाइन कर रहा हूं, बाय वर्च्यू ऑफ विच energy and momentum is going to transfer from one place to another place without the transfer of matter। तो देखने में डिफिनेशन बहुत ही थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, बट बहुत इसको जरा हम देखते हैं कि एग्जांपल से देखते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो अगर मान लो कि एक यहाँ पे बॉल है, क्रिकेट बॉल है, यहाँ पे हमने एक क्रिकेट बॉल लिया यहाँ पे, और ये अर्थ सरफेस है या कोई भी फ्लैट सरफेस लिया हमने। अगर इस बॉल को हम क्या करें, यहाँ से अगर वी वेलोसिटी से मूव कराए, इसका मास क्या है मान लिया है हमने यहाँ पे, अगर इसको हम वी वेलोसिटी से इधर मूव कराते हैं, और ये सरफेस कैसा है, मान लिया सरफेस जो है वो, ये सरफेस जो है वो क्या है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो ये बॉल क्या है, ये अगर मान लो t इक्वल टू 0 टाइम यहाँ है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम t के बाद से क्या होगा, वो ये जो बॉल है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसका मास भी m होगा ऑब्वियसली, और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, मान लिया पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट जो है a, और ये पॉइंट क्या है b है। इस पॉइंट पे इस मास की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली फ्रिक्शन में सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे v ही रहेगी। तो यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या एनर्जी कितनी है इसकी, तो ये हाफ है v², सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और व्हाट इज मोमेंटम एट दिस पॉइंट, तो एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ है v², और एक पॉइंट पे मोमेंटम कितना हो रहा है इसका, m इंटू v। अगर हम इस बी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, यहाँ हो गया हाफ mv², और मोमेंटम कितना हुआ इस पॉइंट पे, मोमेंटम हो गया m इंटू v। तो हम यहाँ सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है, वही एनर्जी यहाँ पे भी है, और वही मोमेंटम क्या है, यहाँ पे भी है। बट ये पार्टिकल्स क्या है, ये बॉडी जो है यहाँ पे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी और मोमेंटम का दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी यहाँ m है, और यहाँ भी क्या है, m मास है। तो हम देख सकते हैं यहाँ मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो तो रहा है, बट यहाँ मैटर का ट्रांसफर होने की वजह से ये वेव नहीं है। तो सर वेव क्या है, कैसे कोई एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो कैसे समझाओगे वेव क्या है। तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो आपने सबने देखा होगा कि अगर मान लो ये ईंट है, ठीक है, ब्रिक, हमने यहाँ ईंट लिया, इसको एक ब्लॉक यहाँ है, और ये हो गया स्मूथ सरफेस। दूसरा जो ब्लॉक है ईंट का, वो यहां पे हमने रख दिया इसको, तीसरा यहां रख दिया हमने, चौथा यहां है, पांचवा यहां है, और मान लिया यहां पे छठा। और जितने भी ईंट हमने रखे यहाँ पे वो क्या आइडेंटिकल है, मतलब उसका मास और शेप क्या है, इक्वल है, सब सेम है। इसका मास m है, इसका भी मास क्या है m,
इसका भी मास m है और इस सबका मास m है और आइडेंटिकल सर। अगर इस ब्लॉक को मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक इम्पल्स में यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स लगाई जस्ट थोड़े टाइम के लिए, अगर इसको मान लो यहाँ से हमने v वेलोसिटी से इसको हमने हिट किया, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी क्या होगा, v हो गया यहाँ पे। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद से ये इस ब्लॉक को हिट करेगा, तो इस ब्लॉक को जब हिट करेगा तो क्या होगा, ये इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा कुछ। तो जैसे ही हिट करेगा ब्लॉक इसको, तो क्या होगा, ये ब्लॉक फिर क्या होगा, इस ब्लॉक पे कुछ वेलोसिटी आएगा जिससे ये इसको हिट करेगा, फिर ये ब्लॉक इसको हिट करेगा, और ऐसे ही करते करते ये ब्लॉक भी यहाँ पे क्या होगा, इस ऐसे पोजीशन पे आएगा और फॉल कर जाएगा फाइनली यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। राइट। तो अगर इस यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv स्क्वायर होगा, और इस पोजीशन पे इसका मोमेंटम कितना होगा, m into v। अगर हम बात करें सर इस पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा, कितना मोमेंटम होगा, इस पॉइंट पे कितना एनर्जी होगा, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि अगर हमने v से इसको हिट किया है, राइट, और यहाँ फ्रिक्शन सरफेस है, v से हिट किया, इसको हमने क्या किया, ये ब्लॉक इसको v से हिट करेगा, या एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, फिर ये ब्लॉक इसको हिट करेगा उसी वेलोसिटी से v से, और फाइनली इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, v होगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, v से यहाँ मूव करेगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा m into v। तो सर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे उतना ही है, तो इसका यहाँ एनर्जी जो है वो, और यहाँ पे जो मोमेंटम है, दोनों क्या हो रहा है, दोनों इस पोजीशन पे क्या इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था और मोमेंटम था वो ट्रांसफर हो गया, इस ब्लॉक को हो गया। राइट। अगर याद करो शुरू में क्या था, सिर्फ इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, सिर्फ v थी, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। समझ में आया। तो इसका मोमेंटम एनर्जी का हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इसको, बट क्या यहाँ पे मास का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं। देखो ये ब्लॉक क्या यहीं पे रह जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो भी होगा, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो क्या है, वेव होगा। बात समझ में आया। तो दिस इज अ सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन कि वेव क्या है, उसका जो डिफिनेशन है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे। राइट। अब हम बात करते हैं कि सर और एग्जांपल बताइए जहां पे हम बात करें कि वेव हो सकता है। तो देर देखो वेव जो है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, सिस्मिक वेव चलता है। राइट। अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन होता है वहां पे। उसके बाद से क्या होता है, अगर मान लो सुनामी अगर आता है तो क्या वो भी एक वेव है वहां पे। राइट। इसके अलावा हम बात करें कोई और एग्जाम्पल, अभी हाल में एक डिस्कवरी हुआ है ग्रेविटेशनल वेव का। 2015 में फर्स्ट टाइम इसे डिटेक्ट किया गया था, ग्रेविटेशनल वेव। तो वो भी क्या एक तरह से वेव है। राइट। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हम सर बात करें और क्या हो सकता है वेव में, तो वेव ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में रिलेटेड वेव, वेव हर जगह अवेलेबल है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल र्यूमर्स जो होता है, मान लो कुछ मैंने किसी को कुछ कहा और वो बात वो किसी और को कह दिया, समझ में आया। तो और वो बात किसी और कह दिया, तो कुछ जो बातें हैं, ठीक है, या कुछ रूमर्स है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इस तरह से मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट कुछ रूमर्स फैल रहा है। तो इस तरह का ये भी क्या है, सोशल वेव एक तरह से। ठीक है। रूमर्स इसको बोलते हैं रूमर्स वेव है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेव। बट अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, दोनों का ट्रांसफर होता है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफिनेशन ऑफ वेव। अब इसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद से हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं कि वेव क्या है। अभी तक हमने देख लिया कि वेव क्या होता है, उसको डिफाइन कर लिया हमने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है कि वेव कई तरह का वेव हो सकता है। ठीक है। जैसे वाटर के सरफेस में वेव हो सकता है, क्लियर, सिस्मिक वेव हो सकता है, राइट, किसी स्ट्रिंग में वेव हो सकता है, ठीक है, साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर वेव हम बात करें तो 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, पल्स है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है। तो अब उसको क्लासिफाई करना है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है कैसे क्लासिफाई करें। बहुत ज्यादा इस पार्ट में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर इस वेव में और इस वेव में क्या डिफरेंस है। तो अब ये जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, अगर अच्छे से आप इसको ध्यान से देखें
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वेव में क्या क्या डिफरेंस है, या वो सवाल पूछना लाजिम है या नहीं है। तो अभी देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो सिंपल से अगर किसी चीज को क्लासिफाई करना है तो सब क्या करते हो आप, सिंपल देखो, अगर मान लो अपने क्लास में ही बच्चों को क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है, तो क्या कुछ कुछ तो यूज करोगे भाई, किसके बेसिस में आप क्लासिफाई करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि क्या कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो, मान लो कि हाइट के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, या स्किन कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, या फिर आप क्लासिफाई कर सकते हो कि मास के बेसिस पे कि भाई इतने मास से ऊपर वाले एक कैटेगरी होगा, इससे मास के नीचे वाले का कम होगा, तो आप इसके बेसिस क्लासिफाई कर सकते हो आप। तो अगर किसी चीज को क्लासिफाई करना है तो यू हैव टू हैव सम पैरामीटर्स, किसके बेसिस पे आप कर रहे हो। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है कि अगर वेव को क्लासिफाई करना है तो किस बेसिस पे आप कर रहे हो। तो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम वेव को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम जो वेव है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इसमें है वो है मैकेनिकल वेव, और सेकेंड जो है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये दो तरह की वेव, मैकेनिकल वेव को क्या होता है, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल कराना है आपको, तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। तो इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। While नॉन मैकेनिकल जो वेव है इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, तो नो मीडियम रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी। ये मीडियम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है, मीडियम में भी ट्रेवल करता है। सो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी। क्लियर। तो ये हो गया हमने। अब बात है सर कि इसका कुछ एग्जांपल बताइए, कौन कौन से ऐसे वेव है जो मैकेनिकल वेव है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है साउंड वेव। एग्जांपल क्या है इसका, साउंड वेव। साउंड वेव क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं वो भी साउंड है, तो साउंड वेव इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, राइट। तो साउंड के लिए अगर उसको ट्रेवल करना है तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, वो गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, बट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में क्या होता है, कोई मीडियम उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो मीडियम उसमें है नहीं, नो मीडियम इज देयर। ओके, यहां पे अगर एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है, वो बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिखते हैं, EMW लिखते हैं। अगर कोई और पूछे आपसे कि एक और एग्जांपल बताओ, तो ग्रेविटेशनल वेव इज अनदर एग्जांपल। ग्रेविटेशनल वेव, हालांकि अभी आपको पढ़ना नहीं है सब चीज, ये हाल ही में डिस्कवर हुआ है। ग्रेविटेशनल वेव इज द अनदर एग्जांपल व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब बात यह है कि हमने तो क्लासिफाई कर लिया, अब आप पूछोगे सर कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जिससे हमें ये समझ में आए कि मीडियम की रिक्वायरमेंट अगर होगी कि नहीं होगी, तो कैसे समझेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये लाइन लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई, ठीक है, एक लाइन है, यहां मान लो शॉप है, ये काउंटर है, मान लो यहाँ पे क्या काउंटर है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है और इस काउंटर पे कुछ सामान मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और जो पर्सन है वो यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं सब, ठीक है। ये समझाने के लिए कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। ओके, अब मान लो कि किसी ने धक्का दिया इसको, ठीक है। अब अगर किसी ने इसको धक्का दिया तो क्या होगा, ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, और ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, एंड फाइनली ये क्या होगा, यहाँ पे फॉल करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या वेव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, बट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेव, मैकेनिकल वेव है एक तरह से, राइट। बट यहाँ पे अगर हम बात करें
कि अगर मान लो यहां से एक पर्सन को हमने यहां से हटा दिया, ठीक है, यहां से हमने एक पर्सन को क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, फिर ये वाला अब इसके पास यहाँ कोई मीडियम नहीं है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो वेव चल रहा था इस वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो कौन था, यहाँ पे एक पर्सन था, अब ये पर्सन यहाँ से हमने गायब कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये गिर जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वेव यहाँ से यहाँ चल रही थी, यहाँ तक चल रही थी, अब इस मीडियम में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया इस मीडियम को, जगह या कुछ नहीं है यहाँ पे एक तरह से जिसमें वेव चल रहा था। अब ये वेव जहां तक मीडियम है वहीं तक चल रहा है, ये आगे प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर मीडियम की रिक्वायरमेंट है इस वेव को चलने के लिए। ओके सर, साउंड के बारे में बताइए सर। ओके चलो देखो हम बात करते हैं साउंड के बारे में। जैसे मान लो कि ये क्या है, लाउड स्पीकर है, ठीक है, यहाँ क्या है, लाउड स्पीकर है, राइट, और यहाँ पे मान लो आपको, ठीक है, और मान लो कि आपका कान है ये, ठीक है, ये ईयर्स, ठीक है। अब ये लाउड स्पीकर जो है वो क्या करेगा, यहाँ से साउंड निकालेगा, साउंड वेव निकालेगा यहाँ से। तो साउंड क्या करता है, जो भी मीडियम है, मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे हम मानते हैं कि एयर जो है वो क्या है, होमोजेनियस मीडियम में। तो होमोजेनियस मीडियम इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स जो यहाँ पे है, एयर में जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, रेगुलर फैशन में क्या हो गया, अरेंज हो गया, यहाँ पे रेगुलर फैशन में क्या हो गए, अरेंज हो गए एक तरह से, राइट। अब ये क्या करेगा, इस मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, राइट। जो जैसे ये क्या होगा, उसका डायाफ्राम जो है वो अगर ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, इससे वैसे साउंड क्या होगा, निकलेगा। तो ये जो वेव है, यहां से जो पार्टिकल्स क्या करेगा, वो यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, और ये मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा यहाँ पे, राइट। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट जो पार्टिकल्स को हिट करेगा यहाँ पे, इसको हिट करके क्या होगा, ये हिट करके इसको आगे बढ़ाएगा और खुद ये क्या होगा, पीछे बैक कर जाएगा। तो ये खुद यहाँ पे हिट करके पीछे बैक कर जाएगा, ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, बट ये पार्टिकल्स उसको हिट करके पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से अगेन ये क्या करेगा, ये पार्टिकल जो है इसको हिट करेगा, ये पार्टिकल इसको हिट करेगा, ये वाला इसको और ये वाला इसको, और फाइनली आपके ईयर ड्रम में वो जो वाइब्रेशन जो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स का जो यहाँ पे वाइब्रेशन एक तरह से आपके ईयर ड्रम में जाएगा और आपको साउंड सुनाई देगा यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं कि मान लो सर यहाँ से हमने इसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, किसी तरह से हमने यहाँ और इसके बीच हमने क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा सर, अब यहां से साउंड तो जाएगा, ये भी हिट करेगा इसको, ये भी हिट करेगा इसको, बट आफ्टर ये जब ये इसको हिट करेगा तो ये अब सिंस यहाँ पे क्या वैक्यूम है तो वो और आगे जा ही नहीं पाएगा। बात समझ में आएगा, ये कोई सेपरेशन नहीं है सर, नहीं बाउंड्री हमने बना दी, बस एक बाउंड्री है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री है कि वहां पे कुछ नहीं, ये रहे नहीं, तो ये फिर क्या होगा, यहाँ पे आगे जा नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये साउंड जो है यह है कि क्या होगा, लिमिट हो जाएगा और ये साउंड यहां तक नहीं जा पाएगा, तो आप ये साउंड सुन नहीं पाओगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मीडियम अगर यहाँ नहीं है तो ये साउंड ट्रेवल फर्दर नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जो मीडियम था जो ट्रेवल कर रहा था यहां से यहां तक का, यहाँ का बीच का मीडियम हमने हटाया तो ये साउंड ट्रेवल नहीं कर पा रहा यहां तक, इसलिए कह सकते हैं कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड हेंस इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। ओके सर, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सर इसका रियल एग्जांपल प्रैक्टिकल बताओ, जैसे मुझे इस बात की फीलिंग हो कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया, ठीक है, इस हमने बैटरी से जोड़ दिया, राइट, बल्ब ले यहाँ पे, और किसी भी तरह से हमने क्या किया, किसी मेथड से हमने इसके अंदर की जितनी भी एयर थी उसको हमने बाहर कर दिया, मतलब हमने वैक्यूम कर दिया। तो गैस को हमने पंप करके इसको हमने क्या कर दिया, वैक्यूम बना दिया, ठीक है, वैक्यूम, देयर इज नो गैस इनसाइड द बल्ब। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने बैटरी हमने यहाँ लगाया है, बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो फिलामेंट है, बल्ब का फिलामेंट, वो क्या होगा, धीरे धीरे हीट होकर क्या होगा, रेड हॉट हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमें लाइट हमें दिखाई देगी। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके अंदर कोई गैस है ही नहीं, ठीक है, कोई पार्टिकल्स नहीं यहाँ पे, तो वो बाहर वो लाइट कैसे आ रही है, इसका मतलब यहाँ ये हो रहा है, यहां से जो ट्रेवल कर रहा है, जो चीज भी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस वैक्यूम से होके पास करके वो हमारे पास आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट जो है, इससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इस बल्ब से लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वैक्यूम से होके आ रहा है, तो इसका मतलब वो वैक्यूम को ट्रेवल कर पा रहा है।
तो वैक्यूम इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ठीक है। वैसे ही क्या लाइट है, तो लाइट क्या होता है, विजिबल रेंज में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक एग्जांपल था, आप इसे अच्छे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल बना दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन इट कैन प्रोपगेट, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम वेव को 3 क्लास में बांटते हैं, ठीक है। वेव को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, पहला है वन डायमेंशनल वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो इसमें आता है पहला वन डायमेंशनल वेव, 1D वेव। दूसरा जो है वो क्या है, 2D, 2 डायमेंशनल वेव। तीसरा जो है वो है 3 डायमेंशनल वेव। 1 डायमेंशनल मतलब जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लें क्या ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में अगर हमने क्या किया, एक पल्स दिया, ठीक है, या ऊपर नीचे इसको हम क्या करें, ऊपर नीचे हमने इसको हिलाया, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये इसमें वेव जनरेट होगा और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसे हम कह सकते हैं ये 1 डायमेंशनल वेव है सिर्फ, राइट। व्हाट अबाउट 2 डायमेंशनल वेव? तो इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर में। जब आप कोई पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे वेव चलना शुरू हो जाता है चारों तरफ, राइट। तो वाटर के अंदर अगर मान लीजिए ये है तालाब, ठीक है, तो हम देखते हैं अगर मान लो यहाँ पत्थर यहाँ डाला तो क्या होगा, एक ऐसे रिपल्स क्रिएट हो जाती है पानी के अंदर और वो वेव का फॉर्म लेके किनारे तक चल जाती है। तो एक तरह से क्या होगा, वाटर सरफेस जो वेव है, वाटर के सरफेस पे जो वेव होती है, वाटर सरफेस, वो क्या एग्जांपल हो गया 2 डायमेंशनल वेव, क्योंकि वाटर के सरफेस पे ही वेव चलती है। वाटर के जो बल्क है नीचे की तरफ है, ये अंदर की बात करें तो उसमें कोई वेव या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वाटर के सरफेस पे वेव चलता है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ 2 डायमेंशनल वेव। इसे हम कह सकते हैं प्लेन वेव कह सकते हैं, राइट। 3 डायमेंशनल वेव के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जांपल है साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये भी 3 डायमेंशनल वेव है। अगर लाइट जलता है तो क्या होता है, चारों ऑल डायरेक्शन में चला जाता है। साउंड में बोल रहा हूं तो क्या होता है, आगे पीछे टॉप बॉटम सब जगह चारों हर डायरेक्शन में क्या होता है, वेव ट्रेवल करता है। इसलिए साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल वेव है, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव। अब हम बात करें कि ये हो गया सर कि ये ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हो गया। अब इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो तीसरा लिखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वेव का वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई वेव जो है, अगर ये जो हम पर्टिकुलर बात करें ये इस पॉइंट पे, तो इसके बेसिस पे जो वेव होती है वो बहुत तरह की हो सकती है, इनफाइनाइट तरह की हो सकती है। तो ऑन दिस बेसिस वेव कैन बी क्लासिफाइड, वेव विल बी ऑफ इनफाइनाइट टाइप्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर ये मान लें हमने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का एक हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अगर इसमें सिर्फ एक बार हमने क्या किया, इंपल्स दिया ऊपर की तरफ, इसको ऐसे किया तो क्या होगा, इसमें ऊपर और फिर हल्का सा नीचे किया, ऊपर ले आएगा फिर यहां तक लाएगा, ठीक है, सिंपल सा हाफ ऊपर गया फिर नीचे, फिर नीचे हम ऊपर जाके फिर नीचे यहां तक नहीं आ रहे हैं, क्या ऊपर जाके सिर्फ नीचे एक बार लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक बार हमने उसको ऊपर से नीचे लाया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस ब्लॉक में क्या, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वेव ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो वेव है वो क्या होगा, वेव यहाँ पे जनरेट होगा। ये क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम बाद से इसको हम देखेंगे कि यहां पे चला गया, फिर यहां चला गया। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। ये क्या है, इंपल्स। ये भी एग्जांपल है वेव का, बट इसे हम स्पेशली बोलते हैं इंपल्स है, राइट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या होता है,
इसमें एक ही सिर्फ इसका बल्जिंग आउट होता है यहाँ पे। दूसरा क्या यहाँ पे हम बात करें, मान लो कि हम एक ब्लॉक है, इससे हमने एक स्ट्रिंग जोड़ दिया है हुक से, ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने किया है एक स्प्रिंग से जोड़ दिया, ठीक है, स्प्रिंग, राइट, ये मास मान लिया, क्लियर। अगर हम क्या करें, इसको हम ऐसे हल्का सा ऊपर करके छोड़ दें तो क्या होगा, ये अगर ये इसको हल्का सा एक्स ऊपर डिस्प्लेस कर दे हम, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा, 2L4 मोशन करें यहाँ पे, ऊपर नीचे की तरह यहाँ पे इस मेन पोजीशन के अलाउ। तो एक तरह से क्या है, स्प्रिंग में हम जानते हैं स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को जैसे ही हम डिस्प्लेस हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है वो। तो इस तरह से क्या, अगर ये सिंस ये जो अरेंजमेंट है, एलिमेंट जो यहाँ पे क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे जो वेव होगा वो क्या होगा, ऐसे जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक वेव कहलाएगा, और इसे हम समटाइम्स बोलते हैं, इसको हम वेव ट्री, क्या होगा, वेव ट्री। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब मरीज के सामने, जो मरीज होता है अक्सर मूवियों में दिखाया जाता है कि उसके सामने क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है और उसके स्क्रीन पे क्या होता है, कुछ ऐसा वेव चल रहा होता है, देखा कि नहीं इस पे। तो अगर इसमें हम डिटेल में बात करें तो इसमें देयर आर 3 पार्ट होता है। ये तो पहला, ये जो ऐसे देखने को क्या मिक्सिंग होता है यहाँ पे, बेसिकली हार्ट जिस तरह से रिदमिक्स कर रहा होता है उसी का ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इसको बोलते हैं कार्डिक वेव। हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसका कैसा हेल्थ है, उसी का ये प्रोफाइल है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट होता है। ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ दिख रहा है ऐसे, इसको हम कहते हैं, इसको मिक्सिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड और क्या होता है, मिक्स करता है, ठीक है, यहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। ये जो पार्ट है वो क्या होता है, पंपिंग पार्ट है, ठीक है, पंपिंग। ब्लड क्या होता है, पंप करता है, कौन, हार्ट। और ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ देखो स्टेट, ये क्या है, रेस्ट का पार्ट, ठीक है। तो हार्ट भी क्या करता है, पहले मिक्स करता है ब्लड्स को, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको करते हैं, मिक्स करता है, देन उसको पंप करता है, पंप करने के बाद से थोड़ा रेस्ट लेता है, बहुत ही कम टाइम होता है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्सिंग, पंप एंड देन रेस्ट, फिर मिक्सिंग, पंप एंड देन रेस्ट। तो हम कह सकते हैं ये जो पार्ट है, ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ये फिर से यहाँ रिपीट कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, एक तरह से। क्लियर हो गया। तो ये जो है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, ये जो प्रोफाइल है या जो इस तरह का वेव है वो बता रहा है कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा होगा। मतलब वेव से हम बता सकते हैं कि ये जो वेव है किस तरह के डिस्टरबेंस से क्रिएट हुआ है। तो अगर अलग अलग डिस्टरबेंस है, डिफरेंट डिस्टरबेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स का है, तो वेव का फॉर्म कैसा होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ आपने एक बार इसको अपने अप से डाउन किया है तो सिर्फ एक इंपल्स गया यहाँ पे, और कई बार जब हो रहा है तो वेव ट्रेन चलना शुरू कर दे रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस, हार्ट कैसे काम कर रहा है वो उसका यहाँ पे दिखाया गया है प्रोफाइल। तो हम कह सकते हैं जितने तरह का डिस्टरबेंस होगा उतने तरह की वेव चलेंगी। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी हम वेव क्या हो सकती है, इनफाइनाइट टाइप की हो सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, बस इतना आप समझ लो कि जितने तरह का डिस्टरबेंस उतने तरह का वेव हम क्रिएट कर सकते हैं और उतने टाइप की वेव हो सकती है यहाँ पे। और इसके बाद से अब नेक्स्ट जो 4th जो पॉइंट है जिसके बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं वेव को, वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द वेव। ठीक है, अगर वेव कोई चल रहा है तो उस वेव में पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेव। ठीक है, यहां पे अब इसके बेसिस पे हम वेव को ओवरऑल हमने इस वेव को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सा। एक तो यहां पे ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव,
राइट। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या होता है आप एक बार अच्छे से समझ लो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो अगर मान लो वेव इधर जा रहा है, अगर मान लो वेव इधर जा रहा है तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो क्या होगा, वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स का मोशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा यहां पे, डायरेक्शन ऑफ वेव और ये क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, तो सिंपल सा है, अगर इस केस में अगर साउंड मान लो या कोई अगर वेव ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर मोशन ऑफ वेव, तो इस केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेव के डायरेक्शन में, जिधर वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल क्या करते हैं, यहां मोशन करते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये पार्टिकल्स है तो मोशन कहां करेगा, इसी डायरेक्शन में, उसी के पैरेलल करता है। तो सिंपल से यहाँ पे पार्टिकल जो है, किसी वेव का अगर कोई वेव चल रहा है तो उस वेव में जो पार्टिकल्स है वो मोशन किधर करेगा, वेव जो चल रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन या उसी के पैरेलल डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहाँ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ जो वेव है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द वेव मोशन करता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सर बताओ, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसमें एग्जांपल है हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपने देखा होगा क्या, अर्थ फॉर्म के बारे में। ठीक है, अर्थ फॉर्म देखा है कि नहीं, केचुअल इसे बोलते हैं अर्थ फॉर्म। वो क्या होता है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो ये क्या है, केचुअल लिखा होगा आप सही से, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका, देन बहुत ही रेयरफेक्शन, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन, अगेन रेयरफेक्शन, बताऊंगा इस चीज को अभी, देन कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेयरफेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रेयरफेक्शन। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो है मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है। अगले टाइम पे क्या होगा, ये आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में, ये हो जाएगा रेयरफेक्शन में, तो क्या रेयरफेक्शन, देन कॉन्ट्रैक्शन, रेयरफेक्शन, देन कॉन्ट्रैक्शन, रेयरफेक्शन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन रेयरफेक्शन। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो है ये मूव करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कह सकते हैं, और फॉर्म का जो मोशन होता है, ठीक है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। इस केस में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर मान लो कोई वेव चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर वेव चल रहा है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा हो सांप, देखा हो स्नेक वगैरह, ठीक है, कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, तो स्नेक का मूवमेंट होता है। अगर इसका मान लो स्नेक में अगर मान लो इसका हेड है, ये हेड पार्ट, अगर इसका हम देखें, मान लो यहाँ पे हमने टैग कर दिया इसको, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये आगे बढ़ जाए। ठीक है, वैसे तो स्नेक जो होता है आगे बढ़ता ही है, बट उसका अगर सिर्फ हम मोशन बनाकर छोड़ दें तो क्या होगा, ये पार्ट ऐसे ऐसे मोशन करेगा और ये कभी यहां आएगा, ठीक है, ऐसे करेगा, बट ये पार्ट क्या होगा उसका हमेशा परपेंडिकुलर, जिसका मोशन जिधर हो रहा है उसका परपेंडिकुलरली मूव करेगा। तो इस तरह से ये हो गया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका, रियल लाइफ इन द सेंस ऐसे सिंपल एग्जांपल देखें तो ये क्या होगा, साउंड जो है, साउंड कैसे चलता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हो गया ट्रांसवर्स वेव। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें, सिंस इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जे कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर के कैप में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो भी रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन है या लाइट है, वो क्या होगा, वो आई कैप के डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर इस ये डायरेक्शन जो है ई क्रॉस बी से मिल जाएगा आपको। तो ये अगर जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, के कैप है, तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आई कैप के डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जो आपको दिखा रहा हूं क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, एज टाइम पासेस क्या होता है, बहुत ही टाइम एट द स्पीड ऑफ, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये जो वेव है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो ये बहुत ही फास्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है।
तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक और एग्जांपल आता है इसमें ट्रांसवर्स वेव और यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अलावा। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ वेव है वो क्या होता है, वेव का डायरेक्शन जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव होता है। अगर मान लो एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि वेव अगर मान लो इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये हो गया वेव का डायरेक्शन, वेव मोशन अगर इधर हो रहा है, वेव इधर चल रहा है, ठीक है, तो जो अगर मान लो पार्टिकल्स क्या है ना तो इसके डायरेक्शन में पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, मान लो किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इधर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, मोशन में कर रहा है इधर, तो इसको क्या हो गया, क्या लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, पार्शियल लॉन्गिट्यूडिनल है और पार्शियल क्या है, ट्रांसवर्स है। तो ये इसको हम कह सकते हैं पार्शियल लॉन्गिट्यूडिनल एंड पार्शियल ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। तो ये हो गया थर्ड है, आई थिंक ये दिस वन इज द थर्ड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया थर्ड, राइट। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ इस केस में, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम वेव को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्लेन वेव, ठीक है, प्लेन वेव। सेकेंड जो है वो है स्फेरिकल वेव, स्फेरिकल वेव, और थर्ड जो है वो है सिलेंड्रिकल वेव। ओके, प्लेन वेव की बात करें कैसे जनरेट हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक प्लेन ले लिया आपने, प्लेन ले लिया और इसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, इसे लॉक कर दिया है। अगर इसको हम थोड़ा सा इस पे हम क्या डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेव चलेगी वो कैसा होगा, वेव वो पैरेलल चलेगी, ठीक है। राइट, ये क्या है, प्लेट है, समझो, एक प्लेट है यहाँ पे। अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो ये प्लेट जो है वो कैसे मूव करेगा, ऐसे से वाइब्रेट करेगा, तो जो वेव चलेगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो प्लेन वेव होगा, ठीक है, यहाँ पे वो प्लेन वेव कहलाएगा यहाँ पे। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव से मान लो यहाँ पर अगर पॉइंट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स ले लो स्फेरिकल वेव में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी, क्या वो ऑल डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑल स्पेस में 3D में मूव करेगी वो, तो उसका जो वेव फ्रंट होगा कैसा होगा, उसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, कुछ ऐसा उसका वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर, अभी आप बस यहाँ पे देख लो कि कैसे यहाँ पर, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, बेसिकली इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच हैव द सेम फेज। तो ये है वेव ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव कुछ ऐसा होगा, और पॉइंट सोर्स से कैसा किस तरह का वेव निकलता है, वेव फ्रंट कैसा निकलता है, स्फेरिकल वेव निकलता है, और वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है उसका, राइट। अब हम बात करें सिलेंड्रिकल वेव का। सिलेंड्रिकल वेव कैसे निकल सकता है, अगर मान लो कोई रॉड है, ठीक है, यहाँ पे क्या राइडियल लाइन सोर्स और ये ले लिया हमने, या फिर रॉड ले लिया। अगर ये रॉड है, अगर ये मान लो यहां से लाइट निकल रही है रॉड से ही, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा बताओ, उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ ऐसे, उसका कुछ वेव फ्रंट कैसा ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा वेव फ्रंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट हमने क्लासिफाई कर दिया। वेव क्या हो सकता है, इधर प्लेन सोर्स हो सकता है, प्लेन वेव हो सकता है, या स्फेरिकल वेव हो सकता है, या फिर सिलेंड्रिकल वेव हो सकता है। तो अभी हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया वेव को यहाँ पे।
और आपको यहीं तक पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे लेटर कि सम डिफरेंशियल ऑफ वेव क्या होता है और वेव की वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए अभी यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं।